डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे तेज, कौन सबसे ज्यादा प्यारा, कौन सबसे इविल और कौन सबसे गुड बॉय है। आज के इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर के हर एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड होल्डर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीधा शुरू करते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड से। सीरीज का सबसे बड़ा बेवकूफ या फिर कह दो सबसे प्यारा बेवकूफ। नंबर 1, सबसे डम कैरेक्टर इनोस्के। डीमन स्लेयर में ऑफिशियल डमिस्ट का क्राउन अगर किसी को देना होना तो वो 100% इनोस्के को ही मिलेगा। और बेचारे का कसूर भी क्या है, बंदा लिटरली पहाड़ों में जंगल के अंदर एक जंगली सुअर के साथ पला बड़ा हुआ है। मतलब उसका दिमाग भी थोड़ा बोर मोड़ पे ही अटका हुआ है। हमने इसे कितनी बार ऐसी स्टूपिडिटी करते देखा है। कभी सीधा ट्रेन से लड़ने चला जाता है जैसे गाड़ी भी कोई डीमन हो, कभी फाइट के बीच में बस इसलिए सोचना ही छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है स्ट्रैटेजाइज करना उसके स्टाइल के खिलाफ है। फिर एक बार इतना बुरा इंजर्ड होने के बाद भी ग्यू जैसे हाशिरा से लड़ने चला गया। स्पाइडर माउंटेन पे जब फादर स्पाइडर डीमन पीछे हटके हील करने गया, इनोस्के को लगा अरे ये तो मुझसे डर गया और वो वहीं खुश होकर चिल्लाता रहा जब तक डीमन वापस आके उसकी जान ना ले लेता। ऊपर से सबसे आइकॉनिक चीज, वो तांजीरो का नाम कभी सही नहीं लेता। कभी काचिरो, कभी मांजीरो, कभी कामाबोको गोनपाचिरो। मतलब असली नाम से तो उसका पुराना दुश्मन ही है। डम्ब है लेकिन यही उसकी कॉमेडी और चार्म का पार्ट है। नंबर 2, कगाया। अब जब डम की बात हो गई तो चलते हैं सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर की तरफ। बहुत लोग सोचेंगे कोई अपर मून या फिर कोई मास्टरमाइंड डीमन सबसे स्मार्ट होगा, लेकिन डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे डेंजरस दिमाग है उबुयाशी की कगाया। कगाया का सबसे ओपी स्किल है उसका फोरसाइट, यानी आने वाले वक्त को फील करने की एबिलिटी। वो बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करता है। जैसे कि वो समझ गया था कि मुजान को सिर्फ सर काट के नहीं मारा जा सकता, उसकी असली कमजोरी सिर्फ सूरज की रोशनी है। उससे ये भी अंदाजा था कि एक टाइम पे मुजान खुद उसके पास आएगा और उस दिन से फाइनल वॉर स्टार्ट होगी, इसीलिए उसने पहले से प्लान बना के रख लिया था। इस लेवल का फोरसाइट और प्लानिंग डीमन स्लेयर यूनिवर्स में किसी के पास नहीं, इसलिए स्मार्टेस्ट ब्रेन का रिकॉर्ड कगाया के नाम। नंबर 3, बैटल आईक्यू तांजीरो वर्सेस टेंगिन। अब नॉर्मल आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल आईक्यू, यानी लड़ाई के वक्त दिमाग का इस्तेमाल। तांजीरो का बैटल आईक्यू इनसेन है। हमने पहले ही एपिसोड्स में देखा था कि कैसे उसने वाटर हाशिरा के खिलाफ भी स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश की। फिर ग्यूटारो के साथ फाइट में उसने विस्टीरिया पॉइजन वाली कुनाई की स्मेल को इंसेंस के साथ हाइड कर दिया ताकि डीमन को पता ही न चले और उस पर सरप्राइज अटैक हो जाए। आकाजा के अगेंस्ट उसने उसका कंपास स्टाइल समझ लिया कि वो एनिमी के स्टैंड्स और मूवमेंट से डायरेक्शन फील करता है। लेकिन प्योर बैटल आईक्यू के केस में एक बंदा तांजीरो को भी क्रॉस करता है, तेंगिन उजुई। तेंगिन का म्यूजिकल स्कोर टेक्निक उसको लिटरली फाइट को म्यूजिक की शीट की तरह पढ़ने देता है। वो ओपोनेंट के हर मूव को रिदम की तरह एनालाइज करता है, उनकी आदतें, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स, सब कुछ गाने जैसे ब्रेक डाउन कर देता है। दाकी और ग्यूटारो के खिलाफ फाइट में हाथ कटने के बाद और पॉइजन होने के बाद भी वो इतना कैलकुलेटेड फाइट करता है कि ऑलमोस्ट अकेला ही सिचुएशन रिवर्स कर देता है। सबसे क्रेजी मोमेंट, अपना दिल ही रोक देना ताकि डीमन को लगे वो मर चुका है, बस इसीलिए ताकि वो अपना म्यूजिकल स्कोर कंप्लीट कर सके। इसीलिए अगर बात करें प्योर बैटल आईक्यू की तो रिकॉर्ड तेंगिन के नाम। नंबर 4, सबसे खूबसूरत लड़की। सबसे ब्यूटीफुल लड़की का अवार्ड अगर फैन बेस करे तो शायद बहुत लोग मित्सुरी या शिनोबू को चूज करें, लेकिन स्टोरी के अंदर जो लड़की पूरे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटी के नाम पे मशहूर थी वो है ऊमे, जिसको हम दाकी के नाम से जानते हैं। ऊमे की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि लोग सिर्फ उसको देखने के लिए रुक जाते थे। अगर वो हल्का सा मुस्कुरा भी दे तो लोग उसे गिफ्ट देना शुरू कर देते। जब वो हाई क्लास ओएरान बनी तो सिर्फ अपनी शक्ल से ही उसने इतना पैसा कमा लिया जितना नॉर्मल लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए सबसे खूबसूरत औरत का यूनिवर्स रिकॉर्ड ऊमे डाकी के नाम ही जाता है। नंबर 5, सबसे खूबसूरत आदमी इनोस्के। ये थोड़ा फनी है। जिस बंदे को हम अभी अभी सबसे डम बोल के आए हैं वही बंदा एक और रिकॉर्ड तोड़ देता है, सबसे ब्यूटीफुल लड़का। जब भी इनोस्के अपना बोर मास्क उतारता है ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर और व्यूअर शॉक हो जाता है। उसका चेहरा इतना सॉफ्ट, इतना प्रिटी लगता है कि लोग उसे लड़की समझ लेते हैं। इवन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में मैडम ने उसे लड़की समझ के तुरंत अपने घर में रख लिया था। दाकी जैसे डीमन ने भी उसके चेहरे को बहुत ब्यूटीफुल कंसिडर किया था। इसीलिए चाहे इनोस्के चाहे या ना चाहे, सबसे खूबसूरत आदमी का रिकॉर्ड उसके पास ही जाता है। नंबर 6, सबसे लंबा कैरेक्टर ग्योमे। ग्योमे लगभग 220 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी करीब 7 फुट 2 इंच से भी ऊपर। इतने हाइट के साथ उसका मस्कुलर बिल्ड उसे एक वॉकिंग टैंक बना देता है। जब कोई डीमन रात के अंधेरे में इस जैसे इंसान को स्पाइक, फ्लेल और एक्स लेके अपनी तरफ आता हुआ देखता होगा तो उसका लास्ट थॉट बस यही होता होगा, आज तो गए। नंबर 7, सबसे छोटी हाशिरा शिनोबू। इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू हाइट में सिर्फ लगभग 151 सेंटीमीटर के आसपास है। वेट भी बहुत कम, पतली सी बॉडी, इस वजह से वो फिजिकल स्ट्रेंथ में बाकी हाशिरा से काफी पीछे लगती है। वो डीमन का सिर नहीं काट सकती, लेकिन उसने अपनी वीकनेस को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना दिया, पॉइजन। उसकी स्वॉर्ड एक नॉर्मल कटाना नहीं बल्कि नीडल जैसे शेप की है जो डीमन के शरीर में पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। और थ्रस्टिंग पावर इतनी क्रेजी है कि वो पत्थर तक को चीर देती है। इसीलिए सबसे छोटी हाशिरा होने के बावजूद वो बहुत डेडली है।
नंबर 8 सबसे पुराना ओल्डेस्ट कैरेक्टर। अब एज रिकॉर्ड्स पे आते हैं। सबसे पुराना सबसे ओल्ड कैरेक्टर ऑब्वियसली डीमन किंग मुजान है। जब वो डीमन बना तब वो सिर्फ एक यंग आदमी था, लेकिन उसके बाद से 1000 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। एक एक्सपेरिमेंटल दवा ने उसको डीमन बनाया, उसकी जान बचाई, लेकिन सूरज की रोशनी से नफरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उस दिन से लेके 1000 साल तक मुजान का एक ही ऑब्सेशन था, कैसे सूरज को जीता जाए, कैसे परफेक्ट बन जाया जाए। इसी ऑब्सेशन ने पूरा डीमन स्लेयर वर्ल्ड को खतरा बना दिया। नंबर 9 सबसे पुराना हाशिरा ग्योमे, सबसे यंग हाशिरा मुचिरो। हाशिरा में सबसे एज वाला रिकॉर्ड भी ग्योमे के पास है। वो लेट 20s में है, लेकिन एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और लीडरशिप के हिसाब से सबसे मैच्योर लगता है। हाशिरा बनने से पहले उस पर झूठा इल्जाम लगा था कि उसने बच्चों को मार दिया, जबकि असली में उसने डीमन के अटैक से उन्हें बचाने की कोशिश की थी। सबसे यंगेस्ट हाशिरा है मिस्ट हाशिरा मुचिरो तोकितो। सिर्फ अराउंड 14 साल की एज में उसने हाशिरा का लेवल अचीव कर लिया था। सिर्फ कुछ महीने तलवार पकड़ने के बाद ही वो इतना स्किल्ड हो गया था कि उसे प्रोडिजी बोला जाने लगा। यानी एज के दोनों एक्सट्रीम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हाशिरा, दोनों अपने अपने तरीके से ओपी हैं। नंबर 10 स्पीड के रिकॉर्ड्स में सबसे पहले नाम आता है जेनित्सु अगत्सुमा का। थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश से वो इतनी स्पीड गेन करता है कि डीमन रिएक्शन ही नहीं कर पाते। गॉड स्पीड वर्जन में उसकी स्पीड और भी लेवल क्रॉस कर जाती है, जैसे डाकी या बाद में अदर डीमंस के साथ फाइट्स में देखने मिलता है। एक मोमेंट में स्ट्राइक करके डीमन का सिर अलग, डीमन को समझने का टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन अगर सिर्फ रनिंग स्पीड की बात करें तो तेंगेन सबसे आगे है। जब वो फुल स्पीड से भागता है, तांजीरो, जेनित्सु, फिनुसके तीनों पीछे रह जाते हैं। उसका शिनोबी बैकग्राउंड उसको एजिलिटी और मूवमेंट में मॉन्स्टर बना देता है। तो रिकॉर्ड सबसे तेज फाइटर जेनित्सु, सबसे तेज रनर तेंगेन। नंबर 11 सबसे स्लो या रेस में लास्ट मित्सुरी। ये थोड़ा क्यूट रिकॉर्ड है। जब हाशिरा के बीच रेस हुई तो मित्सुरी कानरोजी सबसे लास्ट में आई। नॉर्मल सीन्स में वो फास्ट लगती है, लेकिन उसकी बिगेस्ट वीकनेस है उसका खाना। वो इतना ज्यादा खाती है, इतनी फ्रीक्वेंटली खाती है कि उसकी रनिंग परफॉर्मेंस रेस के टाइम पे डाउन हो गई। फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्टाइल में वो इनसेन लेवल पर है, लेकिन रेस रिकॉर्ड उसको स्लोएस्ट बना देता है। नंबर 12 सबसे ज्यादा लव्ड कैरेक्टर। डीमन स्लेयर में 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ऑलमोस्ट सब लोग प्यार करते हैं। रेनगोकू हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, लाउड लेकिन वार्म पर्सनालिटी, जूनियर स्लायर्स को मोटिवेट करना, फैमिली के लिए रिस्पेक्ट और बैटलफील्ड में एब्सोल्यूट चैड। कोई उसके बारे में बुरा बोलता नहीं। लेकिन अगर बात करें प्योर इमोशनल वार्मथ की तो मित्सुरी सबसे आगे निकल जाती है। मित्सुरी लिटरली वॉकिंग सनशाइन है। वो सबके साथ मीठा बिहेव करती है, सबको सुनती है, सपोर्ट करती है। हाशिरा भी उसके लिए जेन्युइनली सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कोई उससे नफरत नहीं करता। इसलिए मोस्ट लव्ड का फील गुड रिकॉर्ड अक्सर मित्सुरी को दिया जाता है, जबकि रेनगोकू रिस्पेक्ट प्लस लव दोनों का मिक्स है। नंबर 13 सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर। ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है। फैन बेस में लोग डोमा या मुजान से नफरत करते हैं, लेकिन इन यूनिवर्स डीमन स्लेयर कोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा हेट का टारगेट बन जाता है ग्यूतोमियो की। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, चिल, ठंडा और दूर दूर रहता है। बाकी हाशिरा को लगता है कि वो एरोगेंट है, लोगों के साथ मिक्स नहीं होता। शिनोबू ने तो सीधा फेस पे बोल दिया था कि सब तुमसे नफरत करते हैं। ऊपर से वो नेजुको जैसे डीमन को बचाने के लिए कोप्स के रूल्स के अगेंस्ट चला गया, जिसकी वजह से उस पर और ज्यादा गुस्सा हुआ। इसलिए मोस्ट हेटेड बाय पीयर्स का टैग उसके ऊपर चिपक गया। नंबर 14 सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ग्योमे। फिजिकल स्ट्रेंथ और ओवरऑल कॉम्बैट पावर में अगर सिर्फ इंसानों की बात करें तो स्टोन हाशिरा ग्योमे टॉप पे है। बाकी सब स्वॉर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन ग्योमे एक बड़ा सा आयरन फ्लेल और एक्स लेके फाइट करता है। उसकी रॉ स्ट्रेंथ इतनी है कि वो डीमंस को लिटरली क्रश कर देता है। स्टोन ब्रीदिंग के साथ डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों साइड पर वो वॉकिंग फोर्ट्रेस बन जाता है। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्लेयर का रिकॉर्ड उसी के पास है। नंबर 15 सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन मुजान के बाद कोकुशिबो। डीमंस में तो ऑब्वियसली मुजान ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उसको अलग कैटेगरी में रखें तो अपर मून 1 कोकुशिबो नेक्स्ट नंबर पे आता है। ये डीमन पिछले लगभग 400-500 साल से तलवार चलाने की आर्ट को परफेक्ट कर रहा है। 6 आईज, इनसेन परसेप्शन, मून ब्रीथिंग जैसा टेरिफाइंग स्टाइल। इसका ब्लड डीमन आर्ट उसकी फ्लैश स्वॉर्ड से डजन्स क्रेसेंट शेप्ड ब्लेड्स निकलने देता है, जो रैंडम डायरेक्शन में हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। अकाजा जैसे मॉन्स्टर को भी उसके सामने छोटा दिखा दिया गया। इसीलिए मुजान के अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन वाला रिकॉर्ड कोकुशिबो का है। 16 सबसे इविल कैरेक्टर। इविल की बात आती है तो डोमा, मुजान, बहुत सारे नाम आते हैं। मुजान ने डीमंस क्रिएट किए, पूरी ट्रेजेडी का रूट कॉज वही है, लेकिन वो अपनी इविलनेस को एक कोल्ड कैलकुलेटेड चेहरे के पीछे छुपा के रखता है। डोमा अपने कल्ट फॉलोअर्स को खुद खा जाता है, लोगों को अपनी फेक गॉड इमेज से अट्रैक्ट करता है और उनकी जिंदगी उसी के मुंह में खत्म हो जाती है। वो पेन को एंटरटेनिंग समझता है, लेकिन कुछ डीमंस जैसे ग्योको या ग्यूतारो लोगों को टॉर्चर को आर्ट समझ के ट्रीट करते हैं। विक्टिम्स को तोड़ना, उनकी बॉडीज को टॉयज बना देना, ये सब उनके लिए फन होता है। इस टाइप का सैडिस्टिक बिहेवियर उन्हें प्योर इविल कैटेगरी में डाल देता है। तुम यहाँ अपने हिसाब से मोस्ट इविल का नाम लॉक कर सकते हो। डोमा, मुजान, ग्यूतारो, ग्योको, जो भी तुम वीडियो में हाईलाइट करना चाहो।
17 सबसे अच्छा प्योरेस्ट कैरेक्टर तांजीरो। डीमन स्लेयर का सबसे अच्छा सबसे प्योर कैरेक्टर ऑब्वियस है तांजीरो कमाडो। उसकी अंदर की एम्पैथी इतनी स्ट्रांग है कि वो डीमन से लड़ते लड़ते भी उनकी ट्रेजेडी को फील करता है। हैंड डीमन जैसी किलर का हाथ पकड़ के उसकी लास्ट मोमेंट में उसे अकेले नहीं छोड़ता। दाकी और ग्यूतारो जैसे सिबलिंग्स को भी लास्ट मोमेंट में लड़ाई बंद करके एक दूसरे से नफरत करने से रोकता है। उसके अटैक्स तक में मर्सी का एलिमेंट होता है, जैसे एक फॉर्म जो दर्द के बिना लाइफ को खत्म करता है। इसीलिए प्योरेस्ट हार्ट का रिकॉर्ड बिना डाउट तांजीरो के पास है। 18 सबसे पॉपुलर और सबसे कम पॉपुलर कैरेक्टर ऑफिशियल पोल। मांगा के एंड के करीब एक बड़ा पॉपुलैरिटी पोल हुआ जिसमें फैंस ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए वोट किया। इस पोल में सबसे ऊपर जेनित्सु आया, जो देख के बहुत लोग शॉक हो गए। उसने टेंस ऑफ थाउजेंड वोट्स लिए। तांजीरो गियू जैसे फैन फेवरेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। गियू भी टॉप स्पॉट्स में रहा, लेकिन जेनित्सु ने उससे काफी मार्जिन से बीट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइड कैरेक्टर्स को बहुत कम वोट्स मिले। मुराता जैसे कैरेक्टर को फैंस मीम बना के अंडररेटेड लेजेंड बोलते हैं, लेकिन पोल में उसको बहुत ही कम वोट्स मिले। ये दिखाता है कि फैंडम्स लाउड कैरेक्टर्स, कॉमेडी और इमोशनल पेऑफ्स को ज्यादा याद रखता है। 19 सबसे स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर ग्योमे। हशिरा के बीच आर्म रेसलिंग रैंकिंग भी ऑथर ने शेयर की थी। सबसे ऊपर ऑब्वियसली ग्योमे। उसकी रॉ स्ट्रेंथ किसी भी कंपटीशन को इंस्टेंट फिनिश कर देती है। उसके बाद तेंगेन जैसा पावर हाउस आता है। इसीलिए अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो आर्म रेसलिंग में कौन जीतेगा, तो आंसर ऑलमोस्ट हमेशा ग्योमे ही होगा। 20 सबसे बड़ा ईव्सड्रॉपर गियो। गियो जितना शांत दिखता है उतना ही चुपके से लोगों की बातें भी सुन लेता है। एक सीन में वो लिटरली बड़ा सा आदमी होके पतले से पेड़ के पीछे छुप के थांजीरो और गेनिया की बात सुन रहा होता है। फिर वो कैजुअली ऐसे कमेंट्स कर देता है जैसे सब कुछ जानता हो, क्योंकि वो बैकग्राउंड में स्पाई मोड पे होता है। यानी आउटवर्डली सीरियस, अंदर से थोड़ा चुपके सुनने वाला अंकल। 21 सबसे अनोइंग कैरेक्टर जेनित्सु। लास्ट में एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद तुम लोगों का पर्सनल ओपिनियन भी होगा। सबसे अनोइंग कैरेक्टर जेनित्सु का फियर रियलिस्टिक है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी लाउड है कि बहुत सारे व्यूअर्स का पेशेंस खत्म हो जाता है। हर दूसरे सीन में वो चिल्लाता, रोता, चीखता हुआ मिलता है। विमेन के केस में वो टोटल सिंप मोड ऑन कर देता है। रैंडम लड़कियों से शादी की भीख मांगना, चिपक जाना, ड्रामा करना। लेकिन आयरनी ये है कि जो बंदा सबसे अनोइंग भी है, वो ही पॉपुलैरिटी पोल का विनर भी बन जाता है। यही डीमन स्लेयर की ब्यूटी है। फ्लॉड कैरेक्टर्स भी ऑडियंस की फेवरेट बन जाते हैं। ऑलराइट, ये थे डीमन स्लेयर के कुछ सबसे क्रेजी रिकॉर्ड होल्डर्स। डम्बेस्ट, स्मार्टेस्ट, फास्टेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अनोइंग तक। अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे ओपी कैरेक्टर कौन है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलना चाहिए, और तुम्हारा पर्सनल फेवरेट रिकॉर्ड होल्डर कौन सा है? कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे रिकॉर्ड वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई नया एनिमे सजेस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।